नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी सर, आ रही। जी अशोक भाई, धन्यवाद। चलिए, समय इधर उधर ना गंवाते हुए, सुबह का समय है, सभी के लिए बहुमूल्य समय है, तो समय का भरपूर लाभ प्राप्त किया जाए। जैसा कि पिछले कुछ एक सेशन से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। उसके बाद अब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हमने पहले गाबा को समझा, फिर ग्लूटामेट को समझा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को समझा। कल हमने थोड़ा सा सेरोटोनिन को समझने का प्रयास किया, लेकिन वो भी पूरा नहीं कल हुआ था सेशन। सेरोटोनिन के सेशन में भी हम लोगों ने लास्ट जहाँ पे हमारी बात खत्म हुई थी, उसमें यह बात हुई थी कि भाई विटामिन D3 जो है, इसकी मात्रा पे सेरोटोनिन का मात्रा डिपेंड करता है। मतलब विटामिन D3 कम है तो सेरोटोनिन कम बनेगा, विटामिन D3 ज़्यादा है तो सेरोटोनिन ज़्यादा बनेगा। यहाँ तक हमने बात करके टॉपिक को इतने पे ही छोड़ दिया था। अभी इसको मैं कैसे बताऊं, ये प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बनता है, ये आप सभी को पता होगा। तो अमीनो एसिड में 22 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 11 एसेंशियल है, ज़रूरी है, और 11 नॉन एसेंशियल है। तो यही एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर एक केमिकल आता है ट्रिप्टोफिन। इसको ट्रिप्टोफिन एसेंशियल एसिड ही कहते हैं, TEA, ट्रिप्टोफैन एसेंशियल एसिड। अभी ये ट्रिप्टोफिन जो है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा रहेगा सेरोटोनिन उतना बढ़िया से बनेगा। तो अब ये ट्रिप्टोफिन ज़्यादा कैसे रहेगा? तो कुछ फूड्स हैं जिसमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे बनाना, केले में, पाइनएप्पल में, टमाटर में, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट। अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें भी ट्रिप्टोफिन ज़्यादा रहता है, और उसके कारण वो सेरोटोनिन को बनने में सहायता प्रदान करता है। तो बस ये था यहाँ तक सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन को बस हमने ट्रिप्टोफैन के लिए छोड़ रखा था। लेकिन हाँ, कल मैंने बात बताई थी कि जब नींद की गड़बड़ी होती है तो हम लोग पहला ही ख्याल आता है सेरोटोनिन। ऐसा नहीं है। अभी ये सेरोटोनिन का सेशन ख़त्म हुआ, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मेलाटोनिन के बारे में। और मेलाटोनिन के बारे में सुन करके मेरे को लगता है कि आप में से 90% लोग शॉक्ड हो जाओगे। पढ़ा सभी ने है, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा, लेकिन आज जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये मेरे ख्याल से शायद अधिकतर लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। देख ही रहे होंगे, जब से हमारा ये 1% बेटर का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, इसमें मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करता हूँ कि जो भी कंटेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करें वो यूनिक होना चाहिए। अच्छा, यूनिक होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यूनिक तरीके से मैं बनाता हूँ। मैंने आज तक कुछ भी इन्वेंशन नहीं किया है। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, लोगों को लगता है, फीडबैक में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर आप कितने सारे आपने नए नई चीज़ें खोज करी जो कि हमें तो पता ही नहीं थी। तो एक्चुअली मैंने कुछ खोज नहीं करी, सारी चीज़ें है पहले से ही है, उसको मैंने डिस्कवर किया। अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैं बता रहा हूँ तो इसको क्या ब्रह्मा जी ने मेरे दिमाग में थोड़े लिखा था। मैंने कहीं वीडियो के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए या ऑनलाइन जा कर के मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार, अब पढ़ाई करने के बाद मेरे को पता है कि ये चीज़ें आप लोगों को बतानी है। तो नॉर्मली हम लोग कहीं भी, अब वीडियो क्या है, यूट्यूब में आप खोलो, लिखो सेरोटोनिन, 50 वीडियो मिल जाएगी। गूगल पे जाओ, लिख दो सेरोटोनिन टेक्स्ट, या कोई भी बुक का नाम पूछो जिसमें सेरोटोनिन के बारे में बताया गया होगा, तो बहुत सारी बुक आ जाएंगी। लेकिन पंगा ये है, हम लोग इंडियन है ना, हमें सब कुछ पता होता है थोड़ा थोड़ा।
बहुत गहराई में नहीं पता होता है। हमें हिंदी भी पता है थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश भी पता है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं पंजाब में काफ़ी दिन रहा तो पंजाबी भी पता है थोड़ा थोड़ा, मतलब पढ़ना आता है थोड़ा, समझना आता है थोड़ा, बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। तो हम लोग अधिकतर काम थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें कुछ तो हमारे समझ में आती है 10-20%, बाकी हमारे माइंड से एस्केप हो जाता है। तो इसी चीज़ को विचार में रखते हुए मैंने सोचा कि इन चीज़ों को कैसे आसानी से समझा जा सके। तो उसके लिए मैंने 2 बार 3 बार 4 बार उन चीज़ों को पढ़ा, सुना। सुनने के बाद मैंने विचार किया कि हाँ, किस तरह से मैं डिलीवर करूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट होता आज के टाइम पे, हालांकि हर इंसान ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहता है, तो अगर मैं भी अभी कोई क्लास अटेंड करता, तो अगर मैं पास हो गया तो ये तो है कि मेरी मेहनत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस टीचर का भी हाथ है। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो ये मेरी गलती नहीं है, उस टीचर की गलती है। आप लोगों में से अधिकतर लोग खान सर के बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। खान सर के वीडियोस में वो एक बात हमेशा कॉमन रखते हैं, उनका जब एंडिंग होता है नमस्कार जय हिंद, ये हमेशा कॉमन रहेगा। और एक चीज़ वो हमेशा कॉमन कहते हैं कि जब तक चीज़ें मेरे को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ जाती है, तब तक मैं लोगों को कैसे समझाऊँ। तो इसी के लिए इन चीज़ों को मैं पहले तो खुद सेटिस्फाइड होने तक इसको सुनता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो कहने का मतलब मैंने कोई इन्वेंशन नहीं किया, जो चीज़ें हैं पहले से ही है, उनको रिकवर करने का, डिस्कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो खैर, इतनी सारी बातें लंबी चौड़ी ना करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कि जैसे सेरोटोनिन का हमने बारे में बात की, अभी भी कल भी सेशन हुआ, अभी भी शुरुआत के 5 मिनट हमने बात करी, लेकिन अभी भी मन में कहीं रह रहा होगा कि यार ये सेरोटोनिन का मामला तो अधूरा जैसा लग रहा है। तो सही में अधूरा लग रहा होगा, मेरे को भी लगा था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली सीक्वेंस में गड़बड़ है। हमें जब न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना होता है तो पहले डोपामाइन को पढ़ना चाहिए, उसके बाद मेलाटोनिन को पढ़ना चाहिए, उसके बाद सेरोटोनिन को पढ़ना चाहिए। लेकिन अब जो टेक्स्ट चल रहा है, जो अपना कन्वेंशनल थ्योरी है, उसके हिसाब से कि पहले सेरोटोनिन पढ़ना है, फिर मेलाटोनिन पढ़ना है, फिर डोपामाइन पढ़ना है। तो मैंने उसी तरीके से किया। अगर ये मेलाटोनिन का क्लास पहले हो गया रहता तो आपको ये सेरोटोनिन वाला क्लास अधूरा नहीं लगता। अभी अधूरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी मेलाटोनिन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या है मेलाटोनिन, इसके कौन कौन से जलवे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मेलाटोनिन का टैग लाइन है कि मेलाटोनिन गड़बड़, इसका मतलब नींद में गड़बड़, नींद में परेशानी होने लगेगी। तो पहला तो शॉकिंग इफेक्ट यही हो जाता है कि आज तक हमें पता था सेरोटोनिन, ये मेलाटोनिन नया बंदा कहाँ से आ गया नींद में खलल डालने के लिए। तो जैसा मैंने बताया था, सेरोटोनिन नींद लाता है, परंतु मेलाटोनिन नींद को नियमित रखता है और नियंत्रित रखता है। देखो एक बात बता रहा हूँ, आज के टाइम में अगर अमिताभ बच्चन के घर में मेरी कोई रिश्तेदारी हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है नॉर्मली, लेकिन वो रिश्तेदारी बनी रहे अगले 100-500 सालों तक, ये उससे भी बड़ी चीज़ है। चीज़ों को बनाना आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो नींद का आना बहुत आसान होता है, सेरोटोनिन अपना काम एकदम पक्का जानता है, कर देता है, वो नींद ला देता है। भले आपको अधूरी नींद आए, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं जगा हुआ हूँ कि सोया हुआ हूँ कि सपना देख रहा हूँ, मतलब नींद है पर लेकिन कच्ची है, या फिर नींद नहीं आ रही है। तो उसको नींद लाने का काम तो उसने कर दिया, उसने लड़के और लड़की का ब्याह करवा दिया। अब वो ब्याह कितने वर्षों तक चलेगा ये डिपेंड करता है मेलाटोनिन के ऊपर। सेरोटोनिन ने ब्याह करवा दिया, मेलाटोनिन नहीं है तो 1 महीने बाद ही तलाक हो जाएगा, 1 महीने बाद क्या अगली सुबह ही तलाक हो जाएगा। वैसे ही मेलाटोनिन नींद लाता नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी नींद मिले ये देखने का कार्य मेलाटोनिन का है। अभी मेलाटोनिन के ऊपर एक खास बात है, हम लोग कहते हैं ना कि पीनियल ग्लैंड दिन में काम नहीं करता है, रात को काम करता है, 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 1:30 बजे तक
क्या है, एक्चुअली वैसा नहीं है। वो दिन में भी काम करता है, लेकिन दिन में वो कम काम करता है। जैसे रोशनी कम होती है वैसे वैसे वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। इस बात को नोट डाउन रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। पीनियल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला मेलाटोनिन, ये दोनों जैसे जैसे उजाला बढ़ता है इनका बनना कम होता है, और जैसे जैसे उजाला घटते जाता है, अंधेरा आते जाता है, तो वैसे वैसे ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं मेलाटोनिन। इस चीज़ को याद रखिएगा, रात में ज़्यादा बनता है, दिन में कम बनता है। अच्छा, मेलाटोनिन के एक्चुअली फंक्शन हमें नहीं पता था। हम लोग पढ़ते थे कि हाँ मेलाटोनिन है, वो करता क्या है। एक किसी से मैंने पूछा था कि शरीर में वो बताया कि सर वो किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है ना, तो वो मेलाटोनिन के कारण होता है। मैं शॉक्ड हो गया, मैं बोला ऐसा किसने बताया। उसने बोला सर मैंने ऐड में देखा है, वो फेयर एंड लवली का दिखाता है ना कि यह आपके शरीर के मेलाटोनिन को नियंत्रित रखता है। मैं कहा हे भगवान, वो मेलाटोनिन नहीं है, वो मेलानिन है, वो अलग चीज़ है। तो एक्चुअली कहा जाए तो मेलाटोनिन के फंक्शन के बारे में अभी भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अभी क्या है, आज के सेशन में हमें सबसे पहला पता चल गया, या कल भी सेशन में हमने बात करी थी कि नींद को नियंत्रित रखने का और नियमित रखने का काम जो है ये मेलाटोनिन करता है। इसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन है, यह रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। आप लोग ध्यान देना, कोई घर पे कोई सोया हुआ है तो जब आप देखोगे कि बंदा सो जाता है तो उसके सांस लेने की स्पीड जो है स्लो हो जाती है। जैसे पहले मान के चलो वो दिन में ऐसे काम करते समय जो सांस लेने की रेट थी, और रात को सोने के बाद वो जो रेस्पिरेशन है वो डीप हो जाता है और स्लो हो जाता है। एक बार सांस लेना और सांस छोड़ना, इसमें जो लगने वाला समय है वो दिन में कम होता है। सांस लेके छोड़ने में हमें 3 से 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन वही रात को सोए में एक बार सांस लेकर और जब छोड़ते हैं तो उसमें 8-10 सेकंड का गैप आ जाता है। तो यह श्वसन क्रिया को भी नियंत्रित करता है। अब ये साला मेलाटोनिन गड़बड़ कैसे होता है, तो जो मैंने बताया ना कि टैग लाइन है, आप लोग नोट डाउन करके रखो, यह दिन में कम बनता है और रात को ज़्यादा बनता है। जितना अंधेरा रहेगा उतना ज़्यादा बनेगा। अभी पंगा ये होता है कि हमने 9 बजे खाना खाया, 10 बजे सोना है, तो 1 घंटा करेंगे क्या, तो मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ गेम खेलना या चैटिंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू कर देते हैं। अभी मोबाइल तो कितना धन्य चीज़ है ये आप सभी को पता है। उसमें एक बात बताता हूँ कि जैसे रात में हम लोग जब मोबाइल को देखते हैं तो उसमें से सफ़ेद रंग का जो लाइट निकलता है, एक्चुअली वो वाइट कलर का नहीं होता है, थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, उसको ब्लू वेव कहते हैं। और ब्लू वेव का जो पावर है वो डे लाइट से 10 गुना ज़्यादा है। तो दिन का उजाला जितना असर डालता है, ब्लू वेव उससे 10 गुना ज़्यादा असर डालता है। तो दिन में तो हम उजाला है तो हम समझ ही रहे हैं कि मेलाटोनिन कम बनेगा। रात को खाना खाने के बाद जैसे हमने मोबाइल चला दिया, अब नींद आने की शुरुआत हो रही थी, तो समझ में आ रहा था कि अब भोजन हो गया है, तो अब आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में सोने का कार्यक्रम होगा। लेकिन जैसे हमने मोबाइल चलाया, वो ब्लू वेव निकलने के कारण अब पीनियल ग्लैंड में कंफ्यूजन हो गया। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो सर, डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज। बाबूजी बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आयुष्मान भवा की जो क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, उसमें बीच में एक बार या कभी कभी 2 बार भी ये डिस्टर्बेंस आनी है। इसको अब मान के चलो, ये हर रोज़ के क्लास में आनी है। जो लोग पर डे क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि मैं किस डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूँ। ये हमारे सेशन में एक बार ना एक बार तो होता ही होता है, हर रोज़ के सेशन में। तो चलो उसकी गहराई में क्या आ रही है, हाँ वो हर रोज़ होता है। हवा तेज से चलती। हाँ एक्चुअली मैं अभी क्या हूँ कि अब सुबह के क्लास के लिए मैं इधर आ जाता हूँ बागीचे में,
तो अब बागीचे में भी आया हुआ हूँ, आम तोड़े जा रहे हैं, तो वहीं पे बैठ के मैं सेशन करवा रहा हूँ। तो ये हवा सुबह सुबह बहुत तेज चलने लगती है, तो हवा चल रही है तो वही हवा का आवाज़ आ रहा होगा। खैर छोड़िए, इधर उधर की बातों में फ़ायदा नहीं है, हमारा ये फिर आज का टॉपिक रह जाएगा। तो यह श्वसन क्रिया को भी नियंत्रित करता है, और रात को मोबाइल यूज़ करने के कारण पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए। पीनियल ग्लैंड को समझ में नहीं आता, तो वो मेलाटोनिन बनाना कम कर देता है। तो अधिकतर जिन लोगों को भी नींद की गड़बड़ी होती है, आप देखोगे ये ज़्यादा रात तक मोबाइल यूज़ करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर शरीर की माने तो सोने से कम 2 घंटा पहले मोबाइल छोड़ें। आज तो कमाल हो रहा, 3 बार कॉल आ गया। चलिए, सोने से 2 घंटे पहले कम से कम हमें मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि मेलाटोनिन जो है ये सेरोटोनिन से ही बनता है, डायरेक्ट मेलाटोनिन नहीं बनता है, सेरोटोनिन से ही। अभी क्लास चल रही है, मैं आधे घंटे में आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? सर ये आवाज में हवा की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज। इससे तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। चलिए सेशन का प्रारंभ करते हैं। बीच में कुछ बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ गई थी, 2-3 कॉल आने लगे, हवा की आवाज़ तो आ ही रही है। तो लास्ट अभी डिस्कनेक्ट होने से पहले हमने जो डिस्कशन किया था कि रात को सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इसकी आदत हमें हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी भी मेलाटोनिन या सेरोटोनिन रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है, या मैं तो कहता हूँ कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, तो हमें मोबाइल से दूरी बना के रखना चाहिए। दूसरा चीज़, जब कल मैं डोपामाइन के बारे में बताऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की पावर कितनी होती है। ये हमें एडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, एक मोबाइल गेम है पबजी।
आपने भी देखा होगा लॉकडाउन के दरमियान, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जो इस पबजी के कारण खाना पीना सोना, होमवर्क करना, पढ़ना, टीवी देखना, खेलना सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने पबजी के चक्कर में। इसको अभी भी वर्ल्ड का सबसे डिस्ट्रक्टिव गेम माना जाता है। तो आखिर ये चीज़ें तो वो बच्चे भी जानते होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिलती होगी कि ऐसा है, ये बुरा है, इसको नहीं खेलना चाहिए, वो फिर भी वो क्यों उसके पीछे पड़े रहते थे? क्यों पड़े रहते थे? क्योंकि जब एक बार उन्होंने उस गेम को खेला तो उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया। वो अलग अलग कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, उसमें मेनली डोपामाइन या मेलाटोनिन होता है। तो अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा बने हमारे शरीर में तो इसके कारण हमें किसी चीज़ की आदत लगना जैसी चीज़ भी हो सकती है। इतना खतरनाक है ये मेलाटोनिन। ये हम लोग एक वर्ड हमेशा सुनते हैं, यूज़ भी करते हैं, मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। याददाश्त के विषय में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। एक्चुअली याददाश्त होता क्या है? हम कितनी सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं और कितने लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसी को हम मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी को बनाने में मेलाटोनिन का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी को भूलने की बीमारी हो गई है, डिमेंशिया हो गया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेलाटोनिन की कमी के कारण हुआ है। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैंने बताया ना कि ये सेरोटोनिन से ही बनता है मेलाटोनिन, तो उम्र के साथ साथ सेरोटोनिन कम होता जाता है, तो जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ मेलाटोनिन भी कम होते जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके कारण भी मेलाटोनिन कम हो सकता है। वो क्या क्या एक्टिविटी है? कुछ लोग शिफ्ट जॉब में काम करते हैं, शिफ्टों में काम करते हैं। जैसे सबसे पहले तो क्या होता है, जो लोग रेगुलर नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने बताया ना रात में ज़्यादा बनता है ये, तो लोग हमेशा नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी बी शिफ्ट, कभी ये शिफ्ट, कभी वो शिफ्ट, तो उनके अंदर हमेशा मेलाटोनिन डिस्टर्ब रहता है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके साथ भी यही दिक्कत होगा। कोई लोग अगर भोजन को स्किप करते हैं या नींद को स्किप करते हैं, जैसे किसी दिन दोपहर को भोजन किया 12 बजे, किसी दिन किया 3 बजे, किसी दिन किया ही नहीं, रात को किसी दिन 10 बजे सोने के लिए गए, किसी दिन 1 बजे गए, किसी दिन 5 बजे भोर में गए सोने के लिए, किसी दिन 8 बजे शाम को ही सो गए। तो ये सब क्या हो रहा है? आप नींद को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, स्किप कर रहे हो। तो ये सब करने के कारण आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, जिसके कारण मेलाटोनिन कम होने लगता है। तो अभी एक तो मैंने बचने के, देखिए इससे बचने का 3 ही उपाय है। पहला तो कंपलसरी है, मोबाइल को अपने आप से दूर रखना। इसका एक पैटर्न मैं बताता हूँ। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स है, कुछ ऐसे होंगे जो हाउसवाइफ है, कुछ ऐसे होंगे जो कहीं जॉब करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अपना खुद का न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस करते होंगे। हर तरह के काम धंधे से जुड़े वाले लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर स्टूडेंट भी है तो वो भी कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो एक छोटा सा नियम बनाएं, मेरे ख्याल से अगर इस नियम का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या पेशेंट देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 3 घंटे लगातार अपना काम कीजिए और 3 घंटे के बाद अपना जो सोशल मीडिया चेक करना है, ये करना है, वो करना है। बीच में गड़बड़ मत कीजिए कि अरे यार 5 मिनट का टाइम है, कोई पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेता हूँ कि कुंदन सर का क्या क्या मैसेज आया था। अभी कुंदन सर का मैसेज देखने के चक्कर में हर सर का मैसेज आप देख लोगे कि अरे साला इतना मैसेज आया, चलो थोड़ा फेसबुक पे देख लेते क्या है। मतलब वो 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाएगा ये नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इस नियम को बनाएं और इसको तोड़े नहीं। 3 घंटे अपना काम करो जम के और फिर उसके बाद अपना सारा कुछ चेक कर लो। तो ये तो करना ही करना पड़ेगा।
इसके अलावा 2 ऑप्शन मैं बताता हूँ, जो ऑप्शन आपको आसान लगे वो करना है। पहला कि योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, जिसमें प्राणायाम, भ्रामरी वगैरह बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पहला काम तो ये कर लीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है कि बहुत ओल्ड एज है, अब उनसे नहीं हो पा रहा है योगा एक्सरसाइज, तो सेकंड उपाय है कि रात को सोने से पहले 10-15 मिनट पहले गुनगुने पानी से नहा के उसके बाद सोए। गुनगुने पानी से नहाने के बाद भी कुछ देर के लिए मेलाटोनिन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था दोनों चीज़, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के विषय में। सेरोटोनिन के लिए हम लोग पता है 8 मेडुला देते हैं, मेलाटोनिन के लिए हाफ कुंडली 40 सेकंड देते हैं। अच्छा, 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो होगा कि सेरोटोनिन कम है बॉडी में, तो जब सेरोटोनिन ही कम बन रहा है तो मेलाटोनिन भी कम बनेगा, ऑब्वियसली बात है। उसके लिए हम मेलाटोनिन का कितना भी इलाज करें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें सेरोटोनिन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सेरोटोनिन बन रहा है, लेकिन सेरोटोनिन से जब मेलाटोनिन बनता है उस प्रक्रिया में कुछ बाधा आ गई है, तो सेरोटोनिन को ओके है तो हमें 8 मेडुला नहीं देना है, हमें बस मेलाटोनिन नहीं बन रहा है तो किस कारण से नहीं बन रहा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कहीं विटामिन D3 कम तो नहीं है, तो उसके लिए 125 DCCG देंगे। ठीक है, तो पहले तो कारण को देखेंगे कि मेलाटोनिन क्यों नहीं बन रहा है, तो उस कारण को और साथ साथ मेलाटोनिन को बनाने के लिए भी हाफ कुंडली 40 सेकंड का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये था सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का सारा कुछ विषय वस्तु। इसको मैंने सेरोटोनिन का रिकॉर्डिंग भी कल नहीं भेजा है, मैंने आज दोनों ये रिकॉर्डिंग एक साथ ऐड करके मैं भेज दूंगा, उसको सुनिए 1-2 बार। और फिर कल हम लोग सुबह इसी समय 7 बजे मिलेंगे, बात करेंगे डोपामाइन के ऊपर। और कल हो सके तो दोपहर में हम लोग क्वेरी सेशन भी करेंगे, जैसा भी होगा उसके विषय में मैं सुबह आप सभी को सूचित कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जो आप सभी ने अपना बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, और एक चीज़ है, फेलोशिप ग्रुप में मैंने जो PDF भेजा था, तो पहले गाबा का तो पूरा था, ग्लूटामेट का मैंने आधा भेजा है, उसके बाद से अभी तक कोई PDF नहीं भेजा है मैंने। नहीं, मैं देखता हूँ आज उसको बना करके मैं फेलोशिप ग्रुप में सभी को सेंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह फिर 7 बजे नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।